अब अंगद जब लक्ष्मण जी के आगे आए हैं, उनके मन में बड़ा डर है कि अब क्या होगा। पर लक्ष्मण जी वो तो रामचंद्र जी के कहने पर क्रोध कर रहे हैं, परंतु अंदर से वो रामचंद्र जी की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं कि कुछ भी इधर उधर का नहीं करेंगे। तो जब अंगद उनके चरणों में आकर के क्षमा याचना करते हुए विनती करते हैं, तो वे उनको अभय दान देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, और फिर उनको गले से लगा लेते हैं। इतने में सुग्रीव जी जो है, उनका क्रोध देख करके जो धरती कांप रही होती है, वो देख करके भय से छुप जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि तुम तारा को लेकर के जाओ, क्योंकि स्त्री और तुम साथ में होगे तो लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा शांत हो जाएगा। हनुमान जी ऐसा ही करते हैं। लक्ष्मण जी के चरणों में हनुमान जी सिर नवाते हैं और हनुमान जी को वो गले लगा लेते हैं, और फिर उनको सारी कथा समझाते हुए सुग्रीव जी से मिलवाते हैं। इतने में सुग्रीव जी जब आते हैं तो वो भी उनके चरण पकड़ते हैं, और फिर वो कहने लगते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, पल भर के लिए मैं माया के वश में फंस गया था, परंतु मैंने अब सब दूतों को भेज दिया है और सारी वानर सेना कुछ ही समय के अंदर अंदर आपके सामने होगी। और वो ये खबर लेकर के श्री रामचंद्र जी के पास अंगद जी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी सब पहुंचाने के लिए चल देते हैं। लक्ष्मण जी सबसे आगे होते हैं, सुग्रीव जी इन सबके पीछे होते हैं, और मन में उनके भी हर्ष होता है। अब रामचंद्र जी जब उन सबको देखते हैं, सुग्रीव जी उनको कहते हैं कि प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है कि हम उसमें तो साधु संत मुनि भी आ जाते हैं, मैं तो मामूली सा पशु हूँ, उसमें भी ऐसा बंदर हूँ, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? ये तो आप ही की प्रेरणा, आप ही की कृपा है जो कोई उससे निकल पाता है। तो रामचंद्र जी उनको कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम तो मुझे भरत के समान प्यारे हो सुग्रीव, और ये बताओ कि आगे हमें क्या करना है जिससे हम सीता को जल्दी से जल्दी खोज पाएं। सुग्रीव जी उनको खबर में बता ही रहे होते हैं कि सारे दूत वानर सेना को इकट्ठा करने गए हैं। इतने में जो पास के वानर थे वो इकट्ठे होने भी लगे और उनकी आवाजें आने लगी कि वो लोग दौड़े आ रहे हैं।